नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसको कवर करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियाँ ये टॉपिक बहुत बड़ा है। मतलब बुक यदि इसकी आपके पास होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें बहुत ही ज़्यादा वास्ट नंबर ऑफ हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो उसमें से इम्पॉर्टेंट छांटना काफ़ी टफ बात है। तो वो मैंने इम्पॉर्टेंट आपके लिए छांटे हैं, और जो अदर यूपी ट्रिपल एससी की डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आँखों का तारा होना। तो बोलते हैं ना कि वो उनका एक मात्र पुत्र है, नाम किसी हो सकता है उसका कुछ भी, और वो उनकी आँखों का तारा है, मतलब अत्यधिक प्रिय होना। दूसरा है आँखों में चर्बी चढ़ना। बहुत से मुहावरे और लोकोक्तियाँ ऐसी हैं जो आप थोड़ा सा डेली यूज में उनको अप्लाई करके देखेंगे ना कि किस सेंस में ये बोले जा सकते हैं, तो उनका मतलब आप निकाल सकते हैं। तो आँखों में चर्बी चढ़ना मतलब बोलते हैं ना कि बहुत चर्बी चढ़ गई है, तो अत्यधिक घमंड होना। ईंट से ईंट बजाना, बोलते हैं ना ईंट से ईंट बजा दिया, तो बर्बाद कर देना या बुरी तरह हरा देना। ईद का चांद होना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत दिनों बाद दिखाई देने के लिए बोलते हैं आप तो ईद का चांद हो गए हो। अगला है उधार खाए बैठना, मतलब अवसर की प्रतीक्षा करना। वही है कि सही समय पर बदला लेंगे, तो उधार खाए बैठना। उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब मन की बात को जानना। बोलते हैं ना ये उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। अगला है उल्टी गंगा बहाना, मतलब अपना अलग ही राग अलापना। तो वही है कि उल्टा काम करना। अगला है उल्टी माला फेरना, मतलब किसी का बुरा चाहना, अनिष्ट की कामना करना। अगला है उल्टे उस तरह से मोड़ना, मतलब किसी को मूर्ख बना के अपना स्वार्थ सिद्ध करना। अगला है उंगली उठाना। तो बोलते हैं ना कि हर बात पे ये उंगली उठाता रहता है, तो आलोचना करना, बुराई करना। अगला है ऊंची दुकान के फीके पकवान। ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। आडंबर या बाहरी दिखावा, दिखावा ज़्यादा, और जो चीज़ है ना वो उतनी अच्छी ना होना। ऊँट के मुंह में जीरा, ये भी है, बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, मतलब अपर्याप्त वस्तु। आगे चलते हैं। एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। बोल देते हैं ना कि ये लोग हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, मतलब एक ही प्रकार के लोग। एक आंख से देखना, मतलब समान भाव से देखना, कि वो सभी को एक आंख से देखता है, तो सभी को समान भाव से देखना, किसी में मतलब भेदभाव ना करना। एक और एक 11 होना, मतलब संगठन में शक्ति होना। बोलते हैं ना एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एड़ियाँ रगड़ना, मतलब सिफारिश के लिए चक्कर लगाना। बोलते हैं ना कि इसकी इस काम के लिए एड़ियाँ घिस गई इस काम के लिए। चलिए आगे देखते हैं। औंधी खोपड़ी का होना। औंधी खोपड़ी का होना किसी के लिए आप बोलोगे तो क्या बोलोगे कि औंधी खोपड़ी मतलब बेवकूफ़, तो वही है बुद्धिहीन होना। कंगाली में आटा गीला, मतलब आपको कंगाल हो, मतलब आपके पास पैसे कम है और फिर से कोई दूसरी विपत्ति आ जाना, तो विपत्ति पर विपत्ति का आना। अगला है कतर ब्योंत करना। हो सकता है ये आपके लिए नया हो, तो कतर ब्योंत करना का मतलब होता है अपने खर्च में कमी करना। कमर कसना, किसी चीज़ के लिए तैयार होना। कलम तोड़ना, मतलब यदि कोई बहुत अच्छा लिख देता है तो उसके लिए बोलते हैं इन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी ने जैसे मधुशाला में कमर तोड़ लिखाई की है, तो है बहुत अच्छा लिखना। अगला है कलाई खुलना, मतलब भेद प्रकट होना। उसकी कलाई खुल गई, मतलब भेद प्रकट हो गया। अगला है कलेजे पर सांप लौटना, मतलब ईर्ष्या से हृदय जल उठना। कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कलेजे पर पत्थर रखना, मतलब दुख में धीरज रखना। मतलब किसी का एक मात्र पुत्र हो, यदि उसकी डेथ हो जाए तो बोलेंगे कि उन्होंने अब कलेजे में पत्थर रख के उसको अंतिम विदाई दी, तो दुख में धीरज रखना। अगला है कहानी समाप्त होना, मतलब डेथ हो जाना, तो बोलते हैं कि उनकी कहानी समाप्त हो गई। अगला है कागजी
घोड़े दौड़ाना। तो कागजी घोड़े दौड़ाना का मतलब केवल लिखा पढ़ी करते रहना और वास्तविकता में कुछ न करना। कान पर जूं न रेंगना मतलब कोई प्रभाव न पड़ना। बोलते हैं ना, इसको चाहे जितना बोलते रहो इसके कान पे जूं नहीं रेंगती है, मतलब कुछ असर न पड़ना। कान भरना मतलब चुगली करना। कान काटना मतलब बढ़कर होना। तो बोलते हैं ना कि इसने अपने परिवार में सभी के कान काट दिए। चलिए आगे चलते हैं। कोढ़ में खाज होना मतलब कोढ़ पहले से है और खाज भी हो गई, खुजली भी होने लगी, एक के बाद दूसरी विपत्ति का आना। बंगाली में आटा गीला ना, उसी तरह से आप इसको समझ सकते हो। थोड़ा सा इसमें हल्का सा बस अर्थ में डिफरेंस है। कौड़ी के मोल बिकना मतलब कीमती कोई चीज़ है ना और वो सस्ते में यदि बिक जाए तो उसके लिए यूज करते हैं कौड़ी के मोल बिकना। कौवे उड़ाना मतलब निकृष्ट कार्य करना। थोड़ा सा मैच नहीं खा रहा है। कौवे उड़ाना का मतलब होता है निकृष्ट कार्य करना। पहले से आपने इसको पढ़ा नहीं होगा तो हो सकता है आपको ना आए, तो इसको आपसे अच्छे से ध्यान रखिए। खटाई में पढ़ना मतलब बोलते हैं ना कि मेरा ये काम खटाई में पड़ गया, तो मतलब व्यवधान उसमें आ गया, उसमें रुकावट आ गई। खाक छानना मतलब जगह जगह भटकना। खेत रहना मतलब वीर गति को प्राप्त होना। खेत रहना का मतलब होता है वीर गति को प्राप्त होना, कि वो महाराणा प्रताप या किसी के भी बारे में बोलेंगे कि वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए या खेत हो गए, तो उसका मतलब है वीर गति को प्राप्त होना। गले का हार होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। आगे देखते हैं। गले मड़ना मतलब जबरदस्ती किसी चीज को किसी को गले मड़ना, इच्छा के विरुद्ध देना, जबरदस्ती देना। गांठ बांधना मतलब अच्छी तरह याद रखना। मतलब कोई चीज़ गांठ बांध लेना मतलब ये बात तो हमारे दिमाग से कभी हटेगी नहीं, इस तरह से। गाल बजाना मतलब बकवास करना। गूलर का फूल होना मतलब न दिखाई देना। घड़ों पानी पड़ना मतलब लज्जित होना, अत्यंत लज्जित होना। घर करना मतलब पूरी तरह से रच बस जाना। मतलब ये बात बोलेंगे ना कि उसकी किसी बात का किसी दूसरे पर्सन पे वो बात घर कर गई, मतलब उसके दिमाग में बिल्कुल वो बैठ गई। घास काटना मतलब कार्य को ठीक से न करना। घास काटना कार्य को ठीक ढंग से न करना। अगला चांद पर थूकना मतलब किसी अच्छे आदमी पर कलंक लगाना। चांद पर थूकना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है कई बार। चांदी का जूता मारना मतलब घूस देना। चांदी का जूता मारना घूस देना। चांदी काटना मतलब खूब पैसे कमाना। बोलते हैं ना चांदी काट रहे हैं तो इसमें खूब पैसे कमा रहे हैं। जल थल एक होना मतलब खूब बारिश होना। अगला है जीती मक्खी निगलना मतलब जानबूझकर अन्याय सहना। टेंट गर्म होना मतलब पैसा होना। टेंट गर्म होना मतलब जेब गर्म होना, उससे भी आप लगा सकते हो कि मतलब किसी के पास काफ़ी पैसे बोलेंगे इस समय इनकी जेब बहुत गर्म रहती है। डूबते उतराते रहना मतलब चिंता में डूबे रहना। डाक के 3 पात काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सदा एक सी दशा में रहना। डाक के 3 पात के लिए इसका मतलब है सदा एक ही दशा में रहना। 3-13 होना मतलब भाग जाना। 3-13 होना भाग जाना। 9-2-11 होना उसका भी होता है भाग जाना। ध्रुव सत्य होना मतलब अटल सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। नाक रगड़ना मतलब खुशामद करना। ये तो आपको पता ही होगा नाक रगड़ना। चलिए आगे है। नाक का बाल होना मतलब अत्यंत प्रिय होना। नाकों चने चबाना या चबवाना तो परेशान होना है, परेशान करना। 99 के फेर में पड़ना मतलब लालच में फंसना। पका आम होना मतलब मरणासन होना। बोलते हैं ना कि जब कोई एजेड व्यक्ति होता है बोलते हैं अब ये पके आम हो गए, मतलब काफ़ी एजेड मतलब वृद्ध होना, तो उनका जो जीवन काल है वो लगभग समाप्त होना हो रहा हो जिसको, उसके लिए यूज करते हैं। पलक न पसीजना मतलब अत्यंत कठोर हृदय होना। पलक न पसीजना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुलावे में रखना। पट्टी पढ़ाना मतलब बुलावे में रखना। पट्टी पढ़ा दी है मतलब बोलते हैं ना कि ये उसको पट्टी पढ़ाए रहती है, मतलब बुलावे में रखती है। चलिए आगे चलते हैं। पेट में दाढ़ी होना बहुत ही
कॉमन है वो कई बार पूछा जाता है। पेट में दाढ़ी होना मतलब अनुभवी व्यक्ति के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना। पौ12 होना मतलब अधिक लाभ होना। बगुला भगत होना मतलब ढोंगी होना। बगुला भगत होना ढोंगी होना। बछिया का ताऊ मतलब नीरा मूर्ख। बछिया का ताऊ नीरा मूर्ख। बाहें खिलना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। बाहें खिलना अत्यंत प्रसन्न होना। आपको कई बार इनको रिवाइज करना है, थोड़ा सा आप आइडिया लगाएंगे ना जब को पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अटका बनिया दे उधार मतलब दबाव पड़ने पर सब कुछ करना पड़ता है। अटका बनिया दे उधार। अगला है अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज मतलब अनहोनी बात। अढ़ाई ढाई को बोलते हैं ना, 2.5। अढ़ाई हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज मतलब अनहोनी बात। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे मतलब संपूर्ण लाभ स्वयं उठाना। अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को ही दे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया गया ये भी। आगे नाथ ना पीछे पगा, जिसका कोई नहीं होता है ना तो बोलते हैं उसके लिए कि आगे नाथ ना पीछे पगा। आप भला तो जग भला मतलब आप जैसे होंगे आपको वैसा ही संसार दिखाई देगा। आँख के अंधे नाम नयन सुख मतलब नाम नयन सुख है, उनको दिखाई ना हो तो नाम गुण के विपरीत। आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब धनी किंतु मूर्ख। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। आँख का अंधा गांठ का पूरा मतलब धनी व्यक्ति लेकिन मूर्ख। चलिए आगे देखते हैं। उल्टे बांस बरेली को मतलब विपरीत काम करना। उल्टे बांस बरेली को। आगे देखते हैं। एक तो करेला करवा दूसरा नीम चढ़ा मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा होना। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा मतलब एक दोस्त के साथ दूसरा होना। चलिए आगे देखते हैं। ओछे की प्रीत बालू की भीत मतलब नीच की मित्रता क्षणभंगुर होती है। अगला है अवसर चूकी डोमिया गावे ताल बेताल मतलब समय से चूक जाने पर कोई व्यक्ति उत्तेजना के वशीभूत होकर उल्टा सीधा बकना। खग जाने खग की ही भाषा, ये आया था लेखपाल एग्जाम में आपका, जो भी 2022 में हुआ था ना लेखपाल का एग्जाम 2021 पीईटी से, उसमें आया था। जो जिस संगति में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है। चलिए आगे देखते हैं। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध मतलब घर का मनुष्य कितना योग्य क्यों ना हो बल्कि लोग उसको कोई भाव नहीं देते हैं ना। घर की मुर्गी दाल बराबर वही वाला हाल है। चलिए अगला देखते हैं। चुपड़ी और दो मतलब सब प्रकार से लाभ। चुपड़ी और दो रोटी है ना, रोटी चुपड़ी, जैसे रोटी घी लगाते हैं उसको बोलते हैं चुपड़ी रोटी। तो चुपड़ी रोटी और वो भी दो तो सब तरीके से लाभ। अगला है 3 लोक से मथुरा न्यारी मतलब दूसरे से भिन्न होना। 3 लोक से मथुरा न्यारी। तू डाल डाल में पात पात मतलब तो एक से बढ़कर एक, वही वाला हाल है। थोथा चना बाजे घना मतलब जो व्यक्ति असमर्थ होता है ना वो बातें ज़्यादा करता है। अगला नक्कार खाने में तूती की आवाज़ मतलब कमज़ोर के प्रति उदासीनता। नदी नाव संयोग मतलब थोड़े समय का साथ। नदी नाव संयोग मतलब जो लोग कभी कभी यदा कदा मिलते हैं उनके लिए यूज करते हैं नदी नाव संयोग। चलिए आगे देखते हैं। सब धान 22 पसेरी, पसेरी है ना 5 सेर को बोलते हैं तो 1 किलो से थोड़ा कम होता है। तो सब धान 22 पसेरी मतलब सभी के साथ एक समान बर्ताव करना।
अगला है होनहार बिरवान के होत चीकने पात। होनहार बिरवान के होत चीकने पात मतलब बचपन से ही अच्छे गुणों का दिखाई देना, बोलते हैं ना कि बचपन से ही होनहार था। अगला है अमानिसा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अमानिसा बोलते हैं गहन अंधकार को। अंडे का शहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। अवांछित संवाद मतलब सिर खाना। सिर खाना मतलब अवांछित संवाद, ये उल्टा हो गया है, मतलब सिर खाना इधर होना चाहिए बाएं साइड में। हाथों के तोते उड़ना मतलब अचानक घबरा जाना। अरण्य रोदन मतलब निरर्थक या ऐसा काम करना जिस पर कोई ध्यान न दे। अरण्य रोदन। घड़ियाली आंसू, घड़ियाली आंसू है ना, वही चीज़ है ये भी। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना, बोलते हैं ना कि जब खुद कमाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। आँख का काजल चुराना मतलब सामने या पास की वस्तु, कोई सामने बैठा फिर भी चोरी कर लेना। आँखों में गड़ना मतलब किसी चीज़ को पाने की उत्कृष्ट लालसा होना, उसके लिए बोलते हैं आँखों में गड़ना। उल्टी मारा फेरना मतलब किसी का बुरा चाहना। चलिए, उंगली उठाना किसी के दोस्त की ओर संकेत करना। काटो तो खून नहीं मतलब भय के कारण स्तब्ध हो जाना। कब बबा मरही तक कब बरा चुरही, इसका मतलब है कार्य का अनिश्चित होना। अगला है काठ होना मतलब स्तब्ध होना। काठ होना मतलब लकड़ी के लिए बोलते हैं ना काठ होना, तो एकदम चकित रह जाना। काठ मार जाना उसका भी मतलब है आश्चर्यचकित होना। अगला है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये भी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ झुंझलाना। अगला है खल की दवा पीठ की पूजा, मतलब दुष्ट लोग पीटने से ही ठीक होते हैं। अगला खराद पर चढ़ना मतलब जांच में आना। खराद पर चढ़ना, लेथ मशीन को खराद बोलते हैं हिंदी में। अगला है खिचड़ी खाते पहुंचा उतरना मतलब बहुत नाजुक होना। खून सूखना मतलब बहुत घबरा जाना या डर जाना। गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास मतलब जिधर की हवा देखी उधर ही खिसक लिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुनादास। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब तुच्छ चीज़ से बड़े काम नहीं होते। चक्कर में डालना मतलब चकित करना। छक्का पंजा करना मतलब ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, मतलब किसी तरह बस अपना कार्य पूरा करने के चेष्टा में रहना। छठी का दूध याद दिला आना मतलब काफ़ी बुरी कंडीशन में होना। जबान पे लगाम ना होना मतलब कुछ ज़्यादा ही स्पष्टवादी होना। जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा। जबान पर चढ़ना मतलब याद हो जाना। तालू में जीभ न लगना मतलब चुप न रहना। जो लोग बकबक करते रहते हैं ना, उनके लिए बोलते हैं कि इसकी तालू में जीभ नहीं लगती है। थाली का बैंगन सिद्धांतहीन व्यक्ति, मतलब जिसका कोई सिद्धांत नहीं है। दांत काटी रोटी मतलब पक्की मित्रता। दुर्गति करना मतलब धज्जियाँ उड़ाना। आगे देखते हैं। नीम हकीम खतरे जान मतलब अयोग्य से हानि या अल्पगान हमेशा हानिकारक होता है। नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग करना। पत्थर को जोंक नहीं लगती मतलब जो हठी या निर्मम व्यक्ति होता है ना, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रभुता पाई काहू मद नहीं मतलब शक्ति के भी पाने पर जो पावरफुल होता है फिर उसके बाद भी अभिमान ना करे, तो उसके लिए बोलते हैं प्रभुता पाई। प्रभुता पा गए लेकिन उनको फिर भी घमंड नहीं, काहू मद नहीं। पानी देवा न नाम लेवा मतलब कोई पानी देने वाला और नाम लेने वाला न बचना, मतलब किसी के वंश का पूर्ण नाश हो जाना। भूंजी भांग न होना मतलब किसी बहुत गरीब होना, होते हैं ना जो लोग, उनके लिए प्रयुक्त करते हैं सब, मतलब दरिद्र होना। अकिंचन मतलब गरीबी के लिए अकिंचन बोलते हैं, जिसके पास कुछ ना हो। म्याऊं का ठौर मतलब खतरे का स्थान। म्याऊं का ठौर
काफ़ी बार पूछा गया है। माथे पर बल पड़ना मतलब असंतोष प्रकट करना। मल्हार अलापना मतलब चैन से जिंदगी काटना। मूंग की दाल खाने वाला मतलब कमज़ोर। अब मूंग है ना, बीमारी में लोग खाते हैं मूंग। मूंग की दाल खाना मतलब कमज़ोर होना। जितने भी इम्पोर्टेंट थे मैंने वो यहाँ पे आपको 20 मिनट में करा दिए हैं। इन्हीं को आप बार बार रिवाइज कीजिए, पूरे चांस है कि इसी से आपका फंस जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।